welcome back to your online video classes. So in the previous classes we have already discussed about the types of integration. Okay, तो कैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, पहला टाइप हमने पढ़ा था जो कि था मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड. Okay, so now the today's content is all about your integration by using the trigonometric identities. Okay, so that trigonometric identities that we have already studied in standard 11 and standard 10 that we are using now to solve or to find the integrals of any particular function. Okay, so before going to start the concept, first we have to recall all these important formulas जो कि हम यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. ओके, सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमको 11th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस उसको ही थोड़ा रिकॉल करना है 12th क्लास के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी अगर आप लोग नहीं मिल रहा आपको वो सब तो आप लोग आइदर बुक से लिख सकते हो या फिर मेरा 11th क्लास का वीडियो देख सकते हो. वहाँ पे कंटेंट नंबर 4 में मैंने अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर लिया था फार्मूलाज. तो एक काम करना, वो फार्मूलाज को पहले रख देना, क्योंकि फार्मूलाज इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन एज वेल एज इन डेरिवेटिव ऑल्सो. अगर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद नहीं होगा तो बहुत जगह में हम अटक जाएंगे, क्योंकि हमको फार्मूला याद नहीं होगा. तो पहले फार्मूला फिर हम जो भी करेंगे. तो इसको ये चार्ट बना दो आप लोग. मैंने जितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला था इसको लिख दिया है, फिर भी बहुत सारा और फार्मूलाज भी है जो कि हम बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर पाएंगे. तो एक काम करना, सब फार्मूलाज को एक साथ जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हो वहाँ पे सामने में लगा दो, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जितना भी फार्मूलाज है. क्योंकि एक बार फार्मूला याद रह गया तो आपका 60-70% मैथ हो गया. बाकी बस रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है. और अगर फार्मूला याद नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, रट्टा मारते जा रहे हो, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा. ठीक है, सो व्हेन द इंटीग्रेंड इन्वॉल्व सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी यूज सम नोन आइडेंटिटीज दैट टू फाइंड द इंटीग्रल्स. ओके, तो पहला था मेरा cos 2x. cos 2x का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो वहाँ से हमको cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2. वैसे cos 2x का और एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर एक्स में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स. तो sin स्क्वायर एक्स खाली कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2. ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि जहाँ पे सपोज मान लो cos स्क्वायर एक्स वाला फंक्शन है, कहाँ पे sin स्क्वायर एक्स वाला फंक्शन है, वहाँ पे ये बहुत काम में आएगा. क्योंकि वहाँ पे देखो, यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में हमको थोड़ा ईजी हो जाएगा. वैसे sin 3x कहीं पे गिवन होता है, cos 3x कहीं पे गिवन. sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स. तो sin क्यूब एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा डायरेक्टली 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4. वैसे cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. तो cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4. वैसे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, और cos sin होने से sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. ये सब हमने 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैंने बस रिवाइज कर दिया आप लोगों को. तो ये फार्मूला को यूज़ करके हम कैसे हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अभी हम वही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सम एग्जांपल्स में आते हैं हम. पहले एग्जांपल में आते हैं हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन. तो cos स्क्वायर एक्स डायरेक्टली स्क्वायर होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, उसको हम मतलब डिग्री 1 में करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला हमको बताएं कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2. या तो पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला से, cos 2x का फॉर्मूला से. 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो गया, वहाँ पे 1 बाई 2 बाहर चला गया, तो बचा हमारा 1 प्लस cos 2x ऑल इंटू डी एक्स. तो अभी सेपरेट कर देंगे तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1 बाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन, 1 बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई 2 cos 2x का हो गया sin 2x बाई 2 प्लस c. इट विल बिकम x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c, एंड दैट विल बी द आंसर. ठीक है, तो एक ही स्टेप में देखो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, आराम से आप लोग कर सकते हो. लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम बहुत टाइम लगेगा हमको सॉल्व करने में. सेकंड क्वेश्चन में आते हैं फाइंड sin क्यूब एक्स डी एक्स. तो sin क्यूब एक्स डायरेक्टली फॉर्मूला sin 3x वाला फॉर्मूला, दैट इज 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4, दैट इज 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ sin x डी एक्स माइनस 1 बाई 4, बस मैंने सेपरेट कर दिया 1 बाई 4 sin 3x डी एक्स. तो ये हो गया 3 बाई 4 माइनस cos x प्लस 1 बाई 4, ये sin 3x का माइनस sin 3x बाई यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 जो कि डिवाइड होता है यहाँ पे प्लस c. सो इट विल बिकम माइनस 3 बाई 4 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x बाई 12 प्लस c, एंड दैट विल बी आवर आंसर. क्लियर?
So now by using that concept only, we have to solve our exercise 7.3 also. Okay, so first start with the first question number 1, that is sin square 2x plus 5 dx. तो साइन स्क्वायर मतलब वही cos 2x वाला फॉर्मूला पुट करके उसको एक डिग्री 1 में ले आते हैं। तो हमारा cos 2x का फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, 1 माइनस cos 2x बाय 2, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर x जो गिवन है मेरा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना गिवन है 2x प्लस 5, तो वो वैसे फॉर्मूला गिरेंगे 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2, बस हो गया। ये से बात करेंगे तो 1 बाई 2 dx माइनस फिर से सेपरेट करें तो 1 बाई 2, यहाँ पे बच्चा कितना कॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 10, तो कॉस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया मेरा, और माइनस 1 बाई 2 ये कॉस 4x, कॉस का हो गया साइन, साइन 4x प्लस 10 बाई इसका डेरिवेटिव 4, जो कि हमको डिवाइड करना पड़ता है f प्लस सी, तो ये हो गया x बाई 2 माइनस ये हो गया साइन 4x प्लस 10 बाई 4 टू जा 8 प्लस सी, एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर, वेरी नाइस क्वेश्चन। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x इंटू साइन 4x dx। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जैसे जैसे ऐसा कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई होकर रहता है तो हमको पता है कि 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला पता है हमको, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, बट यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो वो 2 को लाने के लिए मैं एक 2 को डिवाइड कर लूँगा, तो पहले एक डिवाइड कर दूँगा, एक मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू 4x। तो अभी ये फॉर्मूला आ गया मेरा 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, तो ये हो गया साइन 7x, ये हो गया साइन माइनस x dx, ये हो गया साइन 7x dx, ये सेपरेट कर देंगे तो हाफ साइन माइनस x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, तो हाफ साइन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x बाई 7 माइनस 1 बाई 2 साइन x का माइनस कॉस x बाई 1 प्लस सी, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस कॉस 7x बाई 14, ये माइनस माइनस प्लस कॉस x बाई 2 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर, coming back to the question number 3, cos 2x into cos 4x into cos 6x dx। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने वही 3 है तो 3 तो एक साथ नहीं करेंगे, बाकी 2 को करेंगे, तो मैंने बड़ा 2 को लिया, 6x कोई भी दोनों से 2 को लेने से चलेगा, तो मैंने पहला 2 को लिया जो कि है मेरा cos 6x और cos 4x, तो ऑब्वियसली 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो 1/2 मल्टीप्लाई किए, 1/2 मल्टीप्लाई किए और 2 मल्टीप्लाई किए, और इसका फॉर्मूला देंगे और cos 2x को बाद में रख देंगे, इसका काम बाद में। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 10x cos 10x, ये हो गया cos 2x इंटू cos 2x dx। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos 10x इंटू cos 2x दैट विल बिकम cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x दैट विल बिकम cos स्क्वायर x, ये हो गया। अभी बच्चों यहाँ पे फिर से देखो cos a इंटू cos b आ गया, लेकिन 2 चाहिए, तो और एक 1/2 और एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की 2 मल्टीप्लाई, तो cos यहाँ पे क्या फॉर्मूला फिर से 2 cos a इंटू cos b प्लस ये हो गया, ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये कितना हो गया, सॉरी ये जो हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये 1/2 1/2 1/4 हो गया, ये हो गया cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो दैट इज cos 10x प्लस 2x 12x प्लस cos a माइनस मतलब 10x माइनस 2x 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो गया। अब देखो सभी सिंगल वेरिएबल में आ गया, सिंगल डिग्री में, ये cos यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को cos में करने के लिए 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1 प्लस cos 2x मतलब 1 प्लस cos 2 इंटू 2x दैट इज 4x, तो cos 4x प्लस 1, अभी सबको बस सेपरेट कर देंगे, 1/4 बाहर में रखो, cos 12x का इंटीग्रेशन, cos 8x का इंटीग्रेशन, cos 4x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, दैट विल बिकम साइन 12x बाई 12, cos का साइन यहाँ पे हो गया साइन 8x बाई 8, cos 4x का साइन 4x बाई 4 प्लस dx का x प्लस सी, और मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 1/4 को, 1/4 को मल्टीप्लाई करने से भी चलेगा, ठीक है, तो दैट विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो साइन क्यूब है फिर से वही कॉन्सेप्ट, कौन सा 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, तो 3 साइन x मतलब यहाँ पे x कौन है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, x का कौन है यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ इसको t लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मैंने कर दिया 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, अभी सेपरेट करेंगे तो 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 dx, तो 3/4 कॉन्स्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1, अभी 2x का इंटीग्रेशन 2 माइनस 1/4, ये हो गया साइन का फिर से माइनस कॉस 2x 6x प्लस 3 बाई 6x का डेरिवेटिव 6 को जो कि हमको डिवाइड करना है प्लस सी, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल गेट माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 होल बाई 8
minus 1 is plus cos 6x plus 3 24 plus c and that will be the answer. Clear all of you? Very nice question. अभी आता है sin cube x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx. तो sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स को मैंने तोड़ दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. क्यों तोड़ा मैंने? अगर देखो बच्चों यहाँ पे मैं अगर कॉस एक्स को टी लेता हूँ तो साइन एक्स डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स को मैंने तोड़ दिया कितना में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में. ये कॉस क्यू है, यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स हो गया. अभी साइन एक्स डी एक्स जो हो गया इसको हम डी टी कर सकते हैं कैसे? किसको टी लेने से? कॉस टी को टी लेने से. तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स. तो इसकी जगह में हम माइनस डी टी पुट कर सकते हैं. तो ये हो गया टी क्यूब होल इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होल इंटू डी एक्स गया माइनस डी टी. माइनस चला गया बाहर, ये टी क्यू इंटू 1 टी क्यूब माइनस टी क्यू इंटू टी स्क्वायर टी फाइव डी एक्स. फिर माइनस को मल्टीप्लाई करने से उल्टा हो जाएगा, मतलब टी फाइव माइनस टी क्यू डी एक्स डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन टी फाइव का, यहाँ पे टी क्यूब का इंटीग्रेशन ये हो गया टी सिक्स बाई सिक्स, यहाँ पे हो गया टी फोर बाई फोर प्लस सी. अभी टी की जगह में पुट कर दिया कॉस सिक्स, दैट इज कॉस एक्स नॉट टी यहाँ पे. तो कॉस 4x बाई सिक्स माइनस कॉस कॉस 6x बाई सिक्स माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस सी, दैट विल बी द आंसर. 6 नंबर इज फॉर यू होमवर्क. 7 नंबर में साइन 4x इंटू साइन ए डी, ये आप लोग खुद कर सकते हो. 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला पुट करके करना है. 7 नंबर खुद करना, ठीक है. 8 नंबर में आते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. तो बच्चों हमको पता है 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा. 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हो गया. तो अगर यहाँ पे x होगा तो ये सब x बाई टू, यहाँ पे x होगा तो ये भी x बाई टू. तो आफ्टर रिप्लेसिंग 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू. तो 2 कैंसिल हो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर दैट विल बिकम tan स्क्वायर एक्स बाई टू. tan स्क्वायर तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला नहीं, tan स्क्वायर को हम रिपीट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे तो कितना हो गया? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो ऑब्वियसली tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1. अभी सेपरेट कर देंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स. सेक्स स्क्वायर एक्स का हो गया tan एक्स बाई एक्स बाई टू, मतलब 1 बाई टू है तो 1 बाई टू उसका डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 का एक्स प्लस सी. अभी 1 बाई टू ऊपर जाने से 2 tan एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी एंड दैट विल बी द आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स. तो cos x मतलब cos 2x का फॉर्मूला मतलब पता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है. cos 2x that is cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है. बट यहाँ पे x है तो ऑब्वियसली उसका एंगल जो है वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू. और 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ पे गिवन है मेरा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू. ये हो गया हाफ, चला गया बाहर. अभी देखो सेपरेट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिखा हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू. तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं है और 1 माइनस tan स्क्वायर नहीं, तो सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू विल राइट सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1. अभी ब्रैकेट को खोल देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1, तो ये भी 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 बाई टू बाहर था. अभी सेपरेट कर देंगे तो 1 बाई टू इंटू टू 1 डी एक्स माइनस 1 बाई टू इंटू सेक्स वन, तो 1 बाई टू बाहर रहा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन, दैट इज 1 का हो गया x माइनस 1 बाई टू सेक्स स्क्वायर का हो गया tan एक्स बाई टू बाय यहाँ पे डेरिवेटिव्स का चेंज कर रहे हैं तो 1 बाई टू बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 बाई टू क्या हो जाएगा? अभी कैंसिल हो जाएगा प्लस सी. तो विल गेट x माइनस tan एक्स बाई टू प्लस सी एंड दैट विल बी द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? साइन 4x. तो साइन 4x को तो डायरेक्टली हम नहीं तोड़ सकते, उसको मैंने क्या किया? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया. तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे है वही cos 2x को लेके 1 माइनस कॉस 2x बाई टू का होल स्क्वायर. तो अभी 1 बाई टू का होल स्क्वायर 4, 1 बाई 4 चला गया बाहर, तो यहाँ पे बचा कितना? 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे जो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरा? a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स. देखो डिग्री सबका यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 होगी, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को फिर से कन्वर्ट कर देंगे, cos स्क्वायर 2x है, 1 प्लस cos 2x बाई टू, तो 1 प्लस cos 2 इंटू 2x मतलब 4x बाई टू. ठीक है. अभी एलसीएम टोटल ले लेंगे तो हो गया मेरा 2, यहाँ पे हो गया 2 1 जा 2 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 4x. ठीक है, एलसीएम हो गया पूरा. तो ये 1 बाई टू फिर से चला गया, तो ये हो गया 1 बाई 8. यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो 3 प्लस cos 4x माइनस cos 2x माइनस
4 cos 2x, ठीक है। अभी सेपरेट कर देंगे 1/8 3dx प्लस 1/8 cos 4x dx माइनस 4/8 cos 2x dx। तो ये हो गया 3/8x प्लस cos का हो गया साइन 4x बाई 4 8 डायरेक्टली मैंने लिखा है 4/8 तो 1/2 हो गया, cos 2x का हो गया साइन 2x/2 प्लस c, ये हो गया 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/2 2 4 प्लस c, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आइडेंटिटी पुट करूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस कॉस एक्स होल इंटू ए माइनस कॉस एक्स बाई ए प्लस कॉस एक्स नीचे में है, तो ऑब्वियसली ए प्लस कॉस एक्स ए प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चा है ना 1 माइनस कॉस एक्स। और भी 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का हो गया एक्स, कॉस का हो गया साइन, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी विल बी द आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू। 13 नंबर इज फॉर यू होमवर्क। 14 में आते हैं, ठीक है। 14 में आते हैं तो cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला बच्चों कितना है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x की जगह डायरेक्टली हमने पुट कर दिया। अभी cos x माइनस साइन एक्स तो रहा है यहाँ पे, 1 के जगह में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 के जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिख देते हैं, वो एक फॉर्मूला में आ जाता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज अवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस मैंने 1 के जगह में कितना पुट किया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी ऊपर वाला कितना है, cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ये हो गया मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी बच्चों देखो, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t ले लेता हूँ, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ऊपर वाला हो जाएगा मेरा dt। तो पुट t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन dt बाई dx विल बी cos x माइनस साइन एक्स, देन dt विल बी cos x माइनस साइन एक्स dx। तो ये टोटल टर्म dt हो गया, नीचे वाला हो गया t का होल स्क्वायर, तो dt बाई t का स्क्वायर दैट इज t का माइनस 2 का इंटीग्रेशन। t का माइनस 2 मतलब माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 मतलब t टू देयर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो गया मेरा माइनस 1/2 प्लस सी। अभी माइनस 1/t की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। 15 नंबर में आते हैं tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। तो बच्चों यहाँ पर tan क्यूब को मैं tan स्क्वायर इंटू tan 2x लिख सकता हूँ। तो मैंने सेपरेट करके tan क्यूब 2x tan स्क्वायर 2x sec 2x tan। देखो बच्चों अभी sec 2x tan 2x dx ये किसका डेरिवेटिव होता है बोलो ना, sec x का डेरिवेटिव होता है, मतलब sec x का होता है sec x इंटू tan x, बट sec 2x है। तो यहाँ पे बच्चों tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 होल इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx, ठीक है। अभी sec अगर मैं sec 2x को t ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा dt। तो पुट t, क्योंकि sec का होता है sec इंटू tan, तो t इक्वल टू sec 2x, देन dt बाई dx इक्वल टू sec 2x इंटू tan 2x, और 2x का हो गया 2। अभी 2 को इधर ले, then we'll get dt by 2 equal to sec 2x into tan 2x dx. So in place of this one we'll write dt by 2, and in place of sec 2x we'll write t, then the whole expression will become t square minus 1 whole into dt by 2। अभी 1/2 बाहर चला गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 dt का इंटीग्रेशन दैट इज 1/2 t क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 t का dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज साइन क्यूब 2x बाई 2 3 जा 6 माइनस sec 2x by sec cube 2x by 6 minus sec 2x by 2 plus c, and that will be the answer 15 number also। okay, coming back to the 16 number tan 4x। सो बच्चों tan 4x जब करेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे ना, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी tan स्क्वायर एक्स को मैं फिर से क्या करूँगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अभी इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर को फिर से मैं सेपरेट कर सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल के, क्योंकि जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं उसी के फॉर्म में रखेंगे तो ज़्यादा हमको इफेक्टिव रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ये हो गया 1 dx का इंटीग्रेशन। अभी बच्चों देखो सेक स्क्वायर एक्स dx है, तो सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर tan x को t ले लें तो हो जाएगा, तो पुट tan x इक्वल टू t दैट इज dt बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर है, देन dt विल बी सेक स्क्वायर dx। तो टोटल ये वाला टर्म मेरा कितना हो गया, dt हो गया, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स स्क्वायर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x, और 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना x प्लस सी। तो टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी। टी के जगह में tan x पुट देना, tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर।
अभी आता है बच्चों 18 नंबर में cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, cos 2x की जगह उसका वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज द वैल्यू, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे ऑलरेडी है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स विल बी कैंसिल आउट, सो विल गेट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट आवर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट आवर tan x प्लस c एंड दैट विल बी आवर आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन, ओके, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ऐसा वाला क्वेश्चन में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको सेक 4x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या किया, ऊपर में सेक 4x और नीचे में सेक 4x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेक 4x बाई ये साइन एक्स, ये कॉस क्यूब एक्स को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 बाई सेक क्यूब एक्स इंटू सेक 4x। तो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बस एक बचा सेक एक्स, तो सेक 4x बाई साइन एक्स इंटू सेक एक्स। तो सेक 4x बाई साइन एक्स इंटू सेक एक्स को मैं 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ, 1 बाई, तो साइन बाई कॉस अभी कितना हो गया, tan। मैंने एक्चुअली इतना ये वाला पोजीशन लाने के लिए मैं इतना किया, क्योंकि नीचे में हो गया tan, ऊपर में है सेक 4x। तो टेल tan को टी लेने से हो सकता है कुछ, तो फिर भी इसको तोड़ देंगे। फिर सेक 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख दिया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये वाला ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स है। तो अभी टी tan एक्स को टी लेने से मेरा डेरिवेटिव कितना हो गया, सेक स्क्वायर है। तो पुट टी इक्वल टू tan एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर है, डी टी विल बी सेक स्क्वायर एक्स डी। अभी जो मेरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, ये मेरा क्या हो गया, मेरा ये डी टी हो गया। और यहाँ पे टी tan एक्स को टी लिया था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी, ये हो गया। अभी बस सेपरेट में 1 बाई टी का हो गया लॉग टी, और टी स्क्वायर बाई टी मतलब टी का हो गया ओनली टी स्क्वायर बाई 2। तो लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अभी इन प्लेस ऑफ टी जस्ट रिप्लेस tan एक्स, दैट इज लॉग tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। Coming back to the question number 20, this is one of the nicest question. Cos 2x by cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x we can write it as cos square x minus sin square x by cos x plus sin x का होल स्क्वायर। अभी now it will be in the form of a square minus b square, that is the formula is given by a plus b only into a minus b आइडेंटिटी। तो ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स होल इंटू cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ से cos x साइन एक्स, यहाँ पे एक cos x साइन प्लस साइन एक्स कट गया, तो ऊपर में बचा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे में बचा cos x प्लस साइन एक्स। अभी बच्चों देखो, अगर मैं इसको t ले लेता हूँ साइन x प्लस cos x, तो साइन x का हो गया cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, तो dt हो गया। तो पुट t इक्वल टू साइन एक्स प्लस, ये सब प्रैक्टिस करने से होगा, देखने से पता चल जाएगा। और अगर तुम लोग बोले सर आप अपने मर्जी में कर रहे हो, तो मर्जी में कुछ नहीं हो रहा, जितना भी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ऐसा टाइप का क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हैं, वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा हमको। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, देन डी टी विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो टोटल ये वाला टर्म हमारा कितना हो गया, डी टी हो गया। तो ये डी टी हो गया, नीचे वाला टी हो गया, तो डी टी बाई टी दैट इज लॉग टी प्लस सी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। अभी लॉग ऑफ टी की जगह में पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है साइन इनवर्स कॉस एक्स डी। तो कॉस एक्स को साइन में रखने के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स से अगर साइन में कुछ रख देते हैं तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा। तो कॉस एक्स को कैन वी राइट पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऑब्वियसली पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, दैट इज वो कन्वर्शन होकर होगा, दैट इज कॉस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, विल गेट हाउ मच, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। अभी पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, पाई बाई 2 हो गया एक्स माइनस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। Coming back to the question number 22, one of the last question and it is also one of the important question, जहाँ पे कि हमको सब्स्टिट्यूशन थ्योरम याद रखना पड़ेगा। ऐसा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, साइन बी माइनस ए को ऊपर में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 बाई साइन बी माइनस ए होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन बी माइनस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अभी जो 1 बाई साइन बी माइनस ए है, यहाँ पे देखो बी माइनस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अभी देखो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बी प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो बी माइनस ए आ जाएगा। इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करना था। साइन ए माइनस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमने पढ़ा था। यहाँ पे साइन ए माइनस बी करने के लिए मैं यहाँ पे एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी कर दिया, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ साइन ए माइनस बी
का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई नीचे में जो है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर। अभी बस सेपरेट करना है हमको, ये दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, बस दो टर्म को सेपरेट करना है। बच्चों देखो यहाँ पे देखो कॉस एक्स माइनस बी पहले में सेपरेट करने से कट रहा है, बच्चा कितना साइन एक्स माइनस है इंटू कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस है, दैट विल बिकम टेन एक्स माइनस है, सिंपल। माइनस यहाँ पे जब ये दोनों को जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कौन कट रहा है, देखो कॉस एक्स माइनस है, कॉस एक्स माइनस से कट रहा है, बच्चा कितना साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, दैट विल बिकम टेन एक्स माइनस बी। तो सेपरेट कर देंगे तो टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन डी एक्स, साइन बी माइनस है तो ये कॉन्स्टेंट बाहर में ही है, तो टेन का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग, सेक में कर सकते हैं या फिर लॉग में कर सकते हैं, हमारे एनसीटी आंसर दिया कॉस में, इसलिए मैंने कॉस में कर दिया कि टेन ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अभी देखो लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज ए बाई बी, सो वन बाई साइन बी माइनस ए लॉग एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस ए, तो कॉस एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए का मोड प्लस सी, एंड दैट विल बी आवर आंसर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 and 24 is multiple choice question is for you. Okay, so we have covered all the concept very nicely, that is the integration by our trigonometric function. ओके, सो फर्स्ट आप लोग को क्या करना है ना, रिमेंबर करना है फॉर्मूला को चार्ट बना के आपके सामने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्री जितना भी, अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो जितना प्रैक्टिस करने से भी हमारा एग्जाम हॉल में वो कर नहीं पाएंगे, मैं बता के रख रहा हूँ। ठीक है, सो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, जहाँ पे जो डाउट निकल रहा है उसका एनसर्कल करके रखो, जो कि हम डाउट क्लियरिंग क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, और सो कीप प्रैक्टिसिंग मच मोर and try to solve minimum of 20 क्वेश्चन पर डे ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ताकि आप लोग का स्किल भी बढ़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी वो इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव होगा अगर हम छोटा छोटा बात को मान जाए तो। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको जितना जल्दी कवर करने के लिए पोर्शंस को, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सकता है आपको रिविजन के लिए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।